तो वाणी द्वारा भले सेवा करो, लेकिन अभी ऐसी प्लानिंग बनाओ, वाणी के साथ साथ वाइब्रेशन की ऐसी विधि बनाओ जो वाणी और वाइब्रेशन डबल काम करे। वाणी भी स्ट्रांग हो और वाइब्रेशन भी स्ट्रांग हो। वाइब्रेशन का इफेक्ट देर तक रहता है, बहुत काल तक। वाणी का इम्पैक्ट थोड़ी देर के लिए रहता है। ऐसे समझे, जैसे अभी हम मुरली सुन रहे हैं, तो वाणी जो है थोड़ी देर बाद आपको भूल जाएगी। लेकिन अगर आपको वाइब्रेशनल अनुभव हो गए, कोई सूक्ष्म में भीतर गहन शांति की अनुभूति होगी, वो सदा के लिए आप ना याद करोगे, मैं फलानी जगह गया था ना, मेरा मन एकदम शांत हो। तो बाबा कहता है वाइब्रेशन का इफेक्ट बहुत काल तक रहता है। वाणी से सुना हुआ कभी कभी कईयों को भूल भी जाता है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप ज़्यादा चलती है। जैसे आप लोग अपने जीवन में अनुभवी हो कि कोई का उल्टा वाइब्रेशन अगर आपके मन या बुद्धि में बैठ जाता है, तो उल्टा कितना समय चलता है, वाइब्रेशन अंदर बैठ जाता है। कहीं ना किसी की आपने गलत एक्टिविटी देख ली, मन में कोई चीज़ बैठ गई तो आसानी से जाती नहीं। ऐसा नहीं। तो बाबा कहता है उसका इम्पैक्ट भी दूर तक होता है, वाइब्रेशन अंदर बैठ जाता है। तो बोल तो उसी समय भूल जाएगा, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि में छाप लग जाती। किसी ने कुछ कहा, वो तो फिर भी भूल सकता है, लेकिन वाइब्रेशन, किसी ने नेगेटिव वाइब्रेशन दे दिया आपको, तो आप आसानी से नहीं भूलते। और कितना समय उसी वाइब्रेशन के वश उस व्यक्ति के व्यवहार में आते हो। वाइब्रेशन का उदाहरण दुनिया में कौन सा है? बताओ, नेगेटिव वाइब्रेशन का बेस्ट उदाहरण कौन सा है? नजर लगना। क्या कहते हैं, इसकी नज़र पत्थर फाड़ है, इसकी नज़र बड़ी जल्दी लगती है, इसकी नज़र से बच के रहना। वास्तव में नज़र नहीं लगती, वाइब्रेशन पीछे ऐसे हैं। नज़र क्या है? तो आंखें हैं, आंखों के पीछे जो मन से तरंगे निकल रही है ना नेगेटिव, वो है खतरनाक। तो बाबा कहते हैं चाहे उल्टा हो चाहे सुलटा हो, लेकिन वाइब्रेशन मुश्किल से मिटता है। लेकिन ये रूहानी वाइब्रेशन है, हम लोगों जो फैलाते हैं वो रूहानी है वाइब्रेशन। फैलाने के लिए पहले मन में बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त करो। तो बाबा कहता है ये फैलेंगे कैसे? जब आपके मन में नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव थॉट्स सब खत्म होंगी, तब रूहानी वाइब्रेशन फैला सकें। किसी के प्रति अगर व्यर्थ वाइब्रेशन धारण किए हुए हैं, तो रूहानी वाइब्रेशन फैला नहीं सकते। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाते हैं। जो व्यर्थ के वाइब्रेशन है, वेस्टफुल थॉट्स, वो क्या करती हैं? जो रूहानी वाइब्रेशन है, उनके सामने एक दीवार की तरह बन जाते हैं। चाहे सूर्य कितना भी प्रकाशमान हो, अगर सामने दीवार आ गई, बादल आ गए, तो सूर्य के प्रकाश को पूर्ण रूप से प्रज्वलित नहीं होने देंगे। जो पक्का वाइब्रेशन है वो है दीवार, और जो हल्का वाइब्रेशन है वो है हल्के बादल या काले बादल। वो रूहानी वाइब्रेशन को आत्माओं तक पहुंचने नहीं देंगे। मान लो आप योग में बैठे और बात साथ में नेगेटिव वाइब्रेशन भी है, तो आप जिसको अटेंड करोगे उसके पास पहुंचेंगे। जैसे सागर में कोई जाल डालकर अनेक जीवों को एक ही बार इकट्ठा कर लेते, या कहीं भी अपनी जाल फैलाकर एक समय पर अनेकों को अपना बना लेते, तो वाइब्रेशन एक ही समय पर अनेक आत्माओं को आकर्षित कर सकते हैं। आगे चल के ना ये बंद हो जाएगी वाणी, सब योग में बैठे होंगे बस, तो योग में अनुभव होंगे, फिर मेडिटेशन में ही सारे मैसेज मिलेंगे। वाइब्रेशंस ही वायुमंडल बनाते हैं। तो आगे की सेवा में वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन से
साथ साथ सेवा करो, तभी फास्ट सेवा होगी। वाइब्रेशन और वायुमंडल के साथ साथ वाणी की भी सेवा करेंगे तो एक ही समय पर अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। 3 चीजें होगी, वाइब्रेशन, वायुमंडल और वाणी। तीनों जो है वा से शुरू होते हैं। वाइब्रेशन, वायुमंडल और वाणी, तीनों साथ साथ। साथ साथ वर्ष में मास मुकर्रर करो। बाबा ने कहा कोई कोई महीने फिक्स करो। कुछ मास विशेष स्वयं के पुरुषार्थ व श्रेष्ठ शक्ति धारण करने के अभ्यास के, जिसको आप तपस्या, रिट्रीट या भट्टियां कहते हो। बाबा कहता है वो करो। जाओ 10-15 दिन का सोचो कि मैंने 9 दिन, कम से कम नवरात्रि कर लो कि मैंने 9 दिन तक फल खाने हैं, सिर्फ 9 दिन तक मैंने सिर्फ भगवान को याद करना है, 9 दिन तक फलाना गुण धारण करना है, 9 दिन तक मैंने क्रोध नहीं करना है। तो बाबा कहता है कुछ ना कुछ अपने लिए रखो। हर एक देश के प्रमाण दो। 2 मास फिक्स करो जैसे सीजन हो। 2 मास तपस्या के, 2 मास छोटी छोटी सेवाओं के, 2 मास बड़े रेप की सेवाओं की, ऐसे फिक्स करो। ऐसे नहीं 12 मास सेवा में इतने बिजी हो जाओ जो खुद के प्रगति के लिए टाइम ही ना मिले। जैसे देश का सीजन हो, कई समय ऐसे होते हैं जिसमें बाहर की विशेष सेवा नहीं कर सकते। वो समय अपने प्रगति के प्रति विशेष रूप से रखो। बाबा ने कहा ना, कई जैसे ज्ञान तो 140 देशों में, लेकिन सबकी वेदर कंडीशन, मौसम की कंडीशन अलग अलग है। तो बाबा कहता है वहाँ के हिसाब से आप अपने प्रोग्राम बनाओ। और अगर हर वक्त ही सेवा सेवा करते रहोगे तो बाबा कहते हैं खुद में फिर कब जो है अनुभव करोगे। ज़्यादा सेवाओं में डूबने से खुद की उन्नति के लिए टाइम नहीं मिलता। जैसा देश का सीजन हो, कई समय ऐसे होते हैं जिसमें बाहर की सेवा नहीं कर सकते। वो समय अपने प्रगति के प्रति विशेष रखो। सारा साल सेवा नहीं करो, ये भी नहीं हो सकता। सारा साल सिर्फ तपस्या करो, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए दोनों को साथ साथ लक्ष्य में रखते हुए अपने साथ अपने स्थान के प्रमाण उसको फिक्स करो, जिसमें सेवा मैंने दूसरों की सेवा और आत्म सेवा की प्रगति दोनों साथ साथ चले। खुद को और सेवा को साथ साथ रखना है। खुद को और सेवा को साथ साथ रखना है। तो बाबा ने कहा आज की लहर है, किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ वाइब्रेशन को स्वाहा करो। स्वाहा कर सकते हो ना, ये थोड़ा थोड़ा बचा के रखोगे। ऐसे नहीं समझो ये है ही ऐसा तो वाइब्रेशन तो रहेगा, कैसा भी हो, लेकिन आप नेगेटिव वाइब्रेशन को बदल पॉजिटिव वाइब्रेशन रखेंगे तो आत्मा भी नेगेटिव से पॉजिटिव रूप में आ जाएगी। आना ही है, क्योंकि जब तक व्यर्थ वाइब्रेशन मन बुद्धि में है तो फास्ट गति की सेवा हो ही नहीं सकती। इसलिए नेगेटिव को क्या करना है, पॉजिटिव में बदलना है। वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने हैं। वृत्ति है रॉकेट, कितना सुंदर है ना, जैसे रॉकेट चलता है ना तेज, बस सीधा, तो आपकी वृत्ति भी रॉकेट की तरह काम करती है। जहां भी बैठे हो, चाहे बैठे हो, जितना भी पावरफुल परिवर्तन करना चाहो कर सकते। ये रूहानी रॉकेट जहां तक जितनों को पहुंचाने चाहो उतना पावरफुल वृत्ति से वाइब्रेशन से वायुमंडल बना सकते। चाहे वो रियल में रॉन्ग भी हो, लेकिन आप उसको रॉन्ग धारण नहीं करो। रॉन्ग को आप क्यों धारण करते हो, ये श्रीमत है क्या?
समझाना अलग चीज़ है। नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बन करके उसको समाप्त कर दो। दोनों चीज़ें चाहिए, नॉलेज भी और पावर भी। केवल नॉलेज से काम नहीं चलेगा, केवल पावर से काम। तो बाबा कहते हैं समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है, समाप्त करना और अलग चीज। तो भले समझते हो ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर वो समाओ नहीं। समाना आता है, ये समाप्त करना नहीं आता है। ज्ञान अर्थात समझ। लेकिन समझदार उसको कहा जाता है जिसको समझना भी आता हो और मिटाना भी आता हो, परिवर्तन करना भी आता हो।